नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसका थर्ड चैप्टर आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर हम लोग आज समझने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैथमेटिक्स फर्स्ट के कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर के लिए आप हमारी एबी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस ऐप की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करें और उसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद डिप्लोमा बीटेक जहां पर लिखा दिखता है उसको ज्वाइन कर लें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब चलते समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। सबसे पहले आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन समझेंगे। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा दिख रहा है, यदि आपको ऐसा कहीं लिखा दिखता है आई प्लस बी, क्या ए प्लस आई बी, तो यह जो फॉर्म होता है वह किसका होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वह क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? तो यदि ए बी की जगह कुछ और लिखा दिखता है, जैसा मैं बता रहा हूं, अगर कहीं लिखा है 3 प्लस आई 2, तो यह क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं पर लिखा है 10 प्लस आई 12, तो यह क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं पर भी लिखा है 2 प्लस आई 3, तो यह क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहां पर क्या लिखा? पहला नंबर ए हो गया, ए की जगह कुछ और हो सकता है, प्लस आई। आई हमेशा मिलेगा साथ में, यहां पर आई लिखा दिख रहा है। ये जो बी है इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है। मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में जहां पर भी आपको ऐसा नंबर दिखता है तो वह किसका फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां पर इसके दो पार्ट दिख रहे हैं। पहला तो यहां पर फर्स्ट ए दिख रहा है जिसमें ए बना हुआ है, दूसरे पार्ट में क्या दिख रहा है? आई बी बना हुआ है। तो जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं यह समझना जरूरी है। तो फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और जो सेकंड भाग है इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक नंबर, इमेजिनरी मतलब होता काल्पनिक नंबर। तो हमने यहां पर क्या देखा कि रियल नंबर और प्लस क्या है? इमेजिनरी नंबर का ही एक रूप है या फॉर्म है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यह रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या है? संयोजन है, या फिर जोड़ भी बोल सकते हैं। या दूसरे और वर्डों में इसको बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनाया जाता है या फिर बनता है। तो ऐसे आपने अलग अलग तरह से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं समझाने की कोशिश की। अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, और जो यहां पर आई बना हुआ है ये आई क्या होता है। तो इन तीनों वर्डों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या क्या समझेंगे? पहले रियल नंबर समझेंगे, फिर हम इमेजिनरी समझेंगे, फिर हम आई समझेंगे। तो तीनों को वन बाई वन समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से सुनते रहे। फर्स्ट हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए मतलब रियल नंबर। रियल नंबर। बहुत सारे नॉर्मली नंबर आपने देखे होंगे। जीरो क्या होता है? रियल नंबर। जीरो क्या होता है? रियल नंबर। इसके अलावा आपने ऐसा अदर नंबर देखोगे, वन, ऐसा लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर अलग अलग तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर 1, 2, 4, 5, 7, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, ये क्या होते हैं? रियल नंबर। निगेटिव नंबर कौन से? निगेटिव नंबर मतलब -1 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, ईटीसी। ये भी क्या होते हैं? रियल नंबर। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन मतलब होता है 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, ईटीसी। ये भी क्या होते हैं? रियल नंबर।
पॉजिटिव स्क्वायर मतलब बोले जैसे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। पॉजिटिव रूट, जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, तो इसका रूट कितना हो जाएगा, 3। यहां पर आपको 16 लिखा हुआ है ऐसा, तो यह भी क्या हो जाएगा, 4। तो ये भी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। तो उम्मीद है आपको रियल नंबर क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। सेकंड भाग क्या है, आई बी। क्या होता है, आई बी। आई बी को हमें ध्यान से समझना है। सेकंड भाग क्या है, आई बी। तो सबसे पहले हम आई को ही समझेंगे। इसमें दो भाग बने हुए हैं, आई और बी। तो आई क्या होता है, आई को का एक फॉर्म होता है, जो एक यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। खोज क्यों की थी अभी मैं आगे बताऊंगा। इसका जो आई है, आई एक ग्रीक वर्ड है, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आई ओ, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। यह क्या है, ग्रीक वर्ड है आयोटा। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। इसकी वैल्यू उन्होंने ली है कितनी, आई इजकल टू रूट के अंदर -1। आई इजकल टू रूट के अंदर -1। इसको हमें याद रखना बड़े अच्छे से। क्या याद रखना, आई इजकल टू रूट के अंदर -1। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म है उसको याद रखना ए प्लस आई बी। ये दो बार हमें याद रखना। अब ये आई इजकल टू रूट के अंदर -1 है, इसको क्यों लिया गया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, अब हम ध्यान से समझने वाले हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी जगह ऐसा लिखा देखा होगा। कैसा, जैसा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुने। -3 या फिर -7 या फिर रूट के अंदर -5। हम यहां पर क्या दिख रहा है, रूट के अंदर -3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर -7 लिखा हुआ है, रूट के अंदर -5 लिखा हुआ है। इनका जब हम रूट करेंगे, जैसे कि इसका हम आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या, निगेटिव ही निकलेगा। क्या निकलेगा, निगेटिव। इसका भी कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा, निगेटिव। इसका भी हम देखेंगे कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि ऐसे नंबर जो निगेटिव रूट नंबर है, कैसे, निगेटिव रूट नंबर है, या फिर जिनका रिजल्टेंट या परिणाम बोलते हैं, वह भी कैसा आता है, निगेटिव आता है। तो वह सभी नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक नंबर। इमेजिनरी। क्या समझ में आया, कोई भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव है और उसका रिजल्टेंट भी कैसा आता है, निगेटिव आता है। कोई भी नंबर रूट के अंदर निगेटिव है और उसका जो रिजल्टेंट है, जो भी उसका आंसर है, इसे परिणाम बोलते हैं, वह निगेटिव आता है। तो वह सभी नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। तो इसी को एक्सटेंड करने के लिए, रियल जैसे दिखने के लिए, यूलर थे, उनने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। वह क्या निकाला, इस नंबर को हम कैसा लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुने, यहां पर मैं समझा रहा हूं। जैसे पहला मैंने लिया है, कितना लिया, माइनस रूट के अंदर -3। तो उनने सॉल्यूशन निकाला कि इसको हम कैसे लिखते हैं। अगर ऐसा लिखें, -1 इंटू रूट के अंदर 3, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको अगर रियल रूप में लिखना है, पॉजिटिव रूप में लिखना है, तो क्या किया उनने, आई को इंट्रोड्यूस किया और उनने माना कि हम क्या करेंगे, रूट के अंदर -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई को लिखेंगे। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आई, और क्या हो जाएगा, √3। मतलब ये नेगेटिव नंबर था, यह पॉजिटिव दिखने लगा होगा आपको। ऐसा ही मान लो यहां पर रूट के अंदर -7 है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, रूट के अंदर -1 और रूट के अंदर 7, जिसका मतलब होता है इन दोनों को एक दूसरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यही नंबर आएगा। या फिर इसको दोनों को, अब यहां पर देख रहे हैं हम, तो क्या होगा, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, जो -1 है इसकी जगह हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, आई की इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आई और रूट के अंदर 7। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो -5 है, इसको भी हम कैसा लिख सकते हैं, -5 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, -1 लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, आई और +5। तो ऐसा पॉजिटिव हम इनको भी लिख सकते हैं। ऐसा यूलर ने एक मैथमेटिकली फॉर्मूला
बना दिया है। तो जो भी हमने क्या समझा है, निगेटिव रूट नंबर है और इनका रिजल्टेंट भी नेगेटिव आता तो वह क्या होते हैं, सब इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर को हमें पॉजिटिव रूप में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आई को इंट्रोड्यूस किया है तो आई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, रूट के अंदर -1। तो कहीं भी हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू को आई की जगह और आई की जगह इसको। अब हमें ध्यान से समझना है जो आगे मैं समझा रहा हूं। तो हम लोगों ने यहां पर क्या देखा, आई इजकल टू रूट के अंदर -1। और यदि कहीं पर आपको ऐसा लिखा दिखता है आई स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो इसको इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। क्या कैसे सॉल्व करेंगे, -1 और इंटू रूट के अंदर -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा -1। सीधा मतलब आई स्क्वायर कहीं नहीं दिखता तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आपको आई क्यू लिखा दिखता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आई। अब इसको हम अगर लिखेंगे तो आई स्क्वायर की जगह हमने अभी क्या निकाला, -1 निकाला हुआ है और इंटू आई है, तो ये कितना हो जाएगा, आई का -1 में तो -i। कहने का मतलब आई क्यू कहीं लिखा दिखता है तो उसकी हम क्या लिख दें, -i लिखेंगे। इस तरह अगर आई की पावर 4 लिखा दिखता है तो हम इसको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब हमने जो वैल्यू निकाली कितनी निकाली, -1 निकाली हुई, तो -1 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है आ रही 1। कहने का मतलब आई की पावर 4 को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। इस तरह और भी वैल्यू होती है जो मैं बता रहा हूं। आई का इनवर्स, तो आई की इनवर्स की वैल्यू डायरेक्ट आप याद रख लें -i होती है, और आई का इनवर्स स्क्वायर होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 होती है। तो ये कुछ वैल्यू है जो यूज होंगी, उनको हमें याद कर लेना है। तो ये तो इसकी वैल्यू होंगी। अब जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप कह सकते हैं, इनका एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया और प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन हो गया, उनको ध्यान से समझें। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसका एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप ध्यान से समझें। यदि दो कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि हमने मान लिया a प्लस IV और x प्लस IY, ये दो कोई हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं, हम यहां पर लिखेंगे a प्लस IB और प्लस का साइन बनाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, x प्लस IY। तो इसका जो ऐड करने का तरीका होता है, जो इसके रियल नंबर है उनको एक दूसरे में सबसे पहले ऐड करते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, यहाँ पर 1 है और x है, तो इनको पहले एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे रियल नंबर को, a प्लस x, फिर प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। फिर जो हमारे यहाँ पर दिख रहा है IB और IY, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, IB प्लस IY। अब इसको हम और अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, a प्लस x प्लस की जगह प्लस और i दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो i बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा b प्लस y। हमने क्या देखा, रियल नंबर का जो पार्ट है उसको दूसरे रियल नंबर के पार्ट से हम ऐड कर देते हैं, उसको लिखते हैं, फिर प्लस लगा के फिर जो इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट है उनको एक दूसरे में ऐड करके इधर लिख देते हैं, और आई जो रहता है साथ में उसको बाहर लिख देंगे। और जो नंबर रहते हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इसमें आप थोड़ा सा और समझ लें कि जो a प्लस IB है, तो यहाँ पर a और जो b है, एक्चुअली ये क्या होती है, रियल नंबर है। लेकिन जब इसके साथ i लग गया, या फिर अब मान लो अगर हम इसको 0 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पूरा प्योर रियल नंबर, और इसको 0 कर देते हैं, इसको रहने देते तो ये क्या हो जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर, जब इसके साथ i लगता है। लेकिन अगर i को हटा दें तो दोनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो इसलिए हम इसको हमेशा इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इसको पार्ट को बोलते हैं रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है उसको इमेजिनरी नंबर वाले पार्ट से हम ऐड करते हैं, और जो i फॉर्म रहता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, अंदर अंदर के नंबर को जोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं।
अब ऐसा ही इसका क्या समझेंगे हम, सब्सट्रैक्शन समझेंगे, मतलब घटाव, सब्सट्रैक्शन। तो नॉर्मली हम इसी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इनको मान लिया, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, यहां पर इनका घटाव सीखेंगे। तो ये क्या है नंबर, यहां पर दिख रहा है ए प्लस आई बी, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस करके दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस आई वाई। इनको घटा रहे तो इनका डायरेक्ट मैं यहां पर बता रहा हूं, इनका जो ये जो रियल नंबर है इनको एक दूसरे में घटाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ए माइनस एक्स। क्या किया मैंने, जो रियल नंबर है इसकी सबसे पहले एक दूसरे में उनको माइनस कर देते हैं, लेकिन ये माइनस की जगह यहां पर क्या रहता है, प्लस रहता है। क्या रहता है, प्लस रहता है। फिर जो आई की जगह आई रहेगा, फिर इमेजिनरी नंबर को एक दूसरे में से घटा देंगे, बी माइनस वाई। याद रखें पहले नंबर कौन से आते, पहले वाले पहले जो हमारे रियल नंबर पहला दिया, ए में से हमने एक्स को घटाया, प्लस माइनस की जगह माइनस की जगह यहाँ पर प्लस रहता है, जैसे ऊपर भी प्लस रहता है इसमें भी प्लस रहता है। ये आई की यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है, तो उसको बाहर लिख दिया, और फिर इस नंबर में से हमने इसको घटा के लिख दिया। तो ये हो गया हमारा घटाव। अब लिखेंगे प्रोडक्ट, मतलब गुणा वाला, तो उसको भी ध्यान से समझे, प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाले को ध्यान से समझे, प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, फॉर्म वही रहेगा ए प्लस आई बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, यहां पर इनटू का निशान भी लगा सकते हैं, ए एक्स प्लस आई वाई। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, जो मैं फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हैं आपको, ए एक्स माइनस बी वाई, क्या ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए वाई प्लस बी एक्स। हमने क्या, ए एक्स और क्या है माइनस, याद रखें क्या है माइनस, ए एक्स माइनस बी वाई, बी के साथ वाई प्लस आई ए वाई प्लस बी एक्स। आप इसको किस तरह याद रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करते हैं, अब यहां पर आपको दिख रहा है माइनस क्यों आया, तो माइनस आने का मतलब होता है यहां पर जब इसका स्क्वायर करते हैं तो आई का भी स्क्वायर मिलता है, इसके अंदर क्या मिलता है मुझे, आई का स्क्वायर मिलता है। आई का स्क्वायर मिलता है तो आई की जगह हम क्या लिखना पड़ता है, ये -1 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, -1, इसलिए यहां पर ये माइनस आपको मिला हुआ है। आप नॉर्मली जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है गुणनफल के, जैसे हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, और फिर या फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, ऐसा पूरा एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसी कुछ इक्वेशन मिल जाएगी। आई वाले फॉर्म अलग कर लेंगे और विदाउट आई वाले अलग कर लेंगे, तो हमें ऐसी कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकेंगे, तो ऐसा रख सकते हैं ए एक्स माइनस बी वाई प्लस आई ए वाई प्लस बी एक्स। अब इस तरह हम देखें, जो हमारी भिन्न वाला रूप रहता है, कौन सा, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला, तो उसको हम कैसे लिखते हैं उसको भी ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट है भागफल, मतलब कोशिएंट। इसका भी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। अगर हमें ऐसा दिया है, जो ऊपर दिया ए प्लस आई वी वटे ए एक्स प्लस आई वाई, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है नॉर्मली हम देखें तो इसको हम अगर डायरेक्ट ऐसे ना करें, तो जो मेरा तरीका है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ए प्लस आई बी ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, ए एक्स माइनस आई वाई बटे में जैसा है वैसा लिख देते हैं, ए एक्स प्लस आई वाई, और फिर इसका भी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एक्स माइनस आई वाई। हमने यहां पर क्या किया, ऊपर की वैल्यू जैसी की तैसी लिखते हैं और नीचे की वैल्यू भी जैसी की तैसी लिखते हैं। हमारी जो नीचे की, याद रखें, जो नीचे की वाली वैल्यू हर वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू को क्या करते हैं कि कोई भी वैल्यू को, जो यहां पर साइन है प्लस है, तो इसकी जगह माइनस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू को हम जैसा का तैसा लिख देंगे, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। जैसे मैं एक बार और लिख के बता देता हूं, हम क्या करेंगे, ए प्लस आई बी बटे ए एक्स प्लस आई वाई लिखा हुआ है, तो यहां पर कोई भी दूसरी वैल्यू हो सकती है, इसका हमें डिवीजन करना है, ऐसी हो सकती है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो नीचे वाली जो भी वैल्यू दी गई उस नीचे वाली वैल्यू में क्या करेंगे, पहला अक्षर सेम का सेम लिख देंगे, जो यहां प्लस लगा रहता है उसी जगह माइनस कर देंगे, फिर आई लगा देंगे और दूसरा अक्षर भी जैसा का तैसा लिख देंगे, और फिर सेम वैल्यू ऊपर की नीचे भी हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
मतलब ऊपर नीचे इसका साइन परिवर्तन करके हम ऊपर नीचे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसका जो रिजल्टेंट निकलता है भाग, अगर उस फॉर्मूले के रूप में आप याद रख सकते हैं तो वो भी याद रख सकते हैं। इसका जो रिजल्टेंट निकलता है ए एक्स प्लस बी वाई ब्रैकेट के अंदर बटे में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर प्लस होता है फिर आई आएगा, ये फिर इधर आता बी एक्स माइनस ए वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं। यहां पर क्या एक्स की जगह एक्स लिखना है, जो भी वैल्यू दी गई हो, वो ए की जगह ए लिखना है, बी की जगह बी, जो भी इस फॉर्म में आप इसको इस फॉर्म के रूप से इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। तो इनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ मैं नेक्स्ट वीडियो से लेकर आऊंगा विद अलग अलग टॉपिक बाय टॉपिक जो भी सिलेबस में दिए गए। आप वीडियो इसी तरह देखते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।